हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। हम बात कर रहे थे नरेशन की। नरेशन में काफ़ी कुछ हमने कर लिया था, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं नरेशन को कि हमने क्या किया था कि दैट का यूज़ कैसे होता है वहाँ तक किया था। अब आगे हम उसी में ही आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल था, राम सैड टू मी, I am a player of football. ओके, तो इसी टाइप से हम इसको चेंज कैसे करेंगे। राम told me that he was a प्लेयर ऑफ फुटबॉल। तो अब देखिए, हमने सैड टू को किस में बदला था, टोल्ड में। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस टाइप से आ जाए, राम सैड आई एम ए प्लेयर ऑफ फुटबॉल, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। तो हम इसको इस टाइप से करेंगे, राम। अब देखना, सैड टू को टॉल्ड में बदल रहे थे, तो हम सैड को टॉल्ड में नहीं बदलेंगे, हम सीधा ही करेंगे राम सैड दैट। ओके, आगे सेम हो जाएगा सेंटेंस सारा। ओके, अब रीज़न क्या है कि सैड टू को टॉल्ड में बदला, अकेले सैड को क्यों नहीं बदला। बिकॉज कि सैड को टॉल्ड में बदलने के लिए एक चीज़ की जो प्रेजेंस है वो कंपल्सरी है। क्या कि जो ऑब्जेक्ट है, कि जब तक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक सैड को टॉल्ड में आप नहीं बदल सकते हो। ओके, इधर देखो, सैड टू को टॉल्ड में, कई लोग कहते हैं ना सैड टू को टॉल्ड में बदला जाता है। नहीं, अकेले सैड को भी टॉल्ड में बदला जाता है, वो भी बदल के दिखाऊंगा मैं। लोग ये कहते हैं कि सैड टू को टॉल्ड में बदलोगे, अगर अकेला सैड है तो सैड रखोगे। नहीं, अकेले सैड को भी टॉल्ड में बदलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। लेकिन उसकी शर्त क्या है, उसकी शर्त ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं बदला जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो, राम बोला, राम मेरे से बोला कि मैं फुटबॉल का एक प्लेयर हूँ, इसीलिए टॉल्ड में बदला गया, क्योंकि मेरे से बोला, ऑब्जेक्ट मैं था यहाँ पे। अब राम सीधे ही बोला मैं फुटबॉल का प्लेयर हूँ, अपने को पता ही नहीं है किससे बोला। मतलब सब्जेक्ट तो राम है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम इसको सैड का सैड ही रखा है, टॉल्ड में नहीं बदला। अब देखता हूं, एक राम सैड आई एम ए प्लेयर ऑफ फुटबॉल गुरप्रीत। अब इसने मतलब मेरा नाम लिया एग्जाम्पल के तौर पे, राम सैड आई एम ए प्लेयर ऑफ फुटबॉल गुरप्रीत, इस टाइप से। तो अपने क्या करेंगे, राम। कुछ लोग क्या कहते हैं, सैड को टॉल्ड में नहीं बदलना, बिकॉज अकेला सैड ही है, टू नहीं है साथ में, तो यहाँ पे टू काम नहीं करता। रीजन क्या है, राम सैड, ऑब्जेक्ट वहां ना देके देखो, राम किससे बोल रहा है, मैं एक फुटबॉल का प्लेयर हूँ गुरप्रीत, ऐसे बोल रहा है ये। तो इसका मतलब राम किससे बात कर रहा है, गुरप्रीत से बात कर रहा है। ओके, तो ये गुरप्रीत क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। राम मतलब राम मेरे से बात कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है वहां पे, मैं वहां पे क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, वो यहाँ पे ना आके लास्ट में चला गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है तो सैड को टॉल्ड में बदलेंगे, राम टॉल्ड गुरप्रीत दैट ही वॉज ए प्लेयर ऑफ फुटबॉल। ओके, तो यही चीज होती है इसमें कि अगर सैड टू लगा के कोई ऑब्जेक्ट लगाए तो टॉल्ड में बदलेंगे, अगर अकेला सैड आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टॉल्ड में नहीं बदलोगे। अकेला सैड आ जाए, कई बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे देते हैं या यहाँ पे दे देते हैं, तो भी आप टॉल्ड में बदलोगे। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इससे आगे।
इन्हीं चीज़ों में काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है, इसीलिए सोचा कि हम अपने वीडियो में इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करेंगे। तो अब देखिए, कंजंक्शन दैट की बात हम कर रहे थे, तो अब ए लगा दो, इसको ए लगा के एक चीज़ लिखो, जैसे कि किया था अपने यूज़ ऑफ कंजंक्शन दैट, तो उसमें लिखा था ना जब सब्जेक्ट ए उसको दे देना कि जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही हो, अपने ये किया था रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही हो तो दैट का यूज़ किया जाता है। ये लाइन पहले लिखी थी, उसको आप क्या करोगे, ए नंबर दे देना है, ए हो गया। और अब हम बात कर रहे हैं बी की। अब बात करो बी, ओके। अब बी वाले में करो, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट्स या लेट अस किससे हो रही हो, या तो लेट से हो रही हो या लेट अस से हो रही हो, तो लगा के डैश लगा दो आगे। क्या होएगा, देखिए कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि YouTube से क्या है डायरेक्ट वो होमवर्क नोटबुक में नहीं कर पाते, तो आपको ये नहीं करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ दिनों के बाद एक आधे दिन में आपको PDF जो आपका होमवर्क है वो भेज दिया जाएगा, आप उसको पढ़ो, उसको देखो और साथ में इसको देखो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओके। फिर भी आपको अगर आप कुछ भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट बॉक्स में उसका आप क्वेश्चन जरूर करें, आपको रिप्लाई मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे उसके सॉल्यूशन के ऊपर हमें स्पेशल वीडियो ही क्यों ना बनानी पड़े। तो अब देखें एक चीज़ इसमें, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट्स से या लेट अस से हो रही हो तो अपने क्या करेंगे, लेट्स या लेट अस को हटा देते हैं, ओके। ये क्रॉस का मतलब हटाना, मैं ऐसे क्रॉस लगाऊंगा बार बार, आप यही समझोगे लाइन लगा के आगे क्रॉस लगाया मतलब लेट्स को या लेट अस को हटा देते हैं, ओके। फिर देखो इसमें सैड टू को किस में बदलेंगे, सजेस्टेड टू में। ध्यान है सजेस्टेड के साथ टू लगेगा यहाँ पे, सैड टू को किस में बदलेंगे, सजेस्टेड टू में बदलेंगे, ओके। फिर देखो इस प्रकार के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट नहीं मिलता, सब्जेक्ट नहीं होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़कर सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बनाया जाता है। अब देखिए रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट, जैसे आई एम ए प्लेयर ऑफ फुटबॉल, वो लिखा था ना पीछे वाले सेंटेंस में, तो आई वहां पे क्या था, सब्जेक्ट था अपना। तो इसमें क्या होता है, जो अपने लेटस या लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं उनकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है तो अपने को तो सब्जेक्ट चाहिए, तो हम सब्जेक्ट कहां से बनाएंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उन दोनों को जोड़ देंगे, उससे बनेगा सब्जेक्ट। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड और थर्ड, सेकंड प्लस थर्ड, थर्ड प्लस थर्ड, ओके। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं ये, तो अभी आपका डाउट दूर होएगा, वी यू दे। अब इधर देखो ये क्या चीज़ है, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देना, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो उसको हाईलाइट करवाता हूँ मैं। तो इसमें देखिए इसको कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे, कईयों को पता भी होगा कि ये क्या चीज़ है।
तो ये वही चीज़ है कि सब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट नहीं होता तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ के सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखो ये पर्सन है, क्या है ये पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप जानते हो अच्छी तरह से वाकिफ हो उनसे। तो हम क्या करते हैं, एक तो सब्जेक्ट मिलाना होता है और एक ऑब्जेक्ट, दोनों को मिला के रिपोर्टेड स्पीच का क्या बनता है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो यदि दोनों में से एक जना फर्स्ट पर्सन हो, एक जना सेकंड या थर्ड पर्सन हो, तो उन दोनों को जोड़ने से हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, वी। ओके, ये शॉर्टकट आपको इसी टाइप से याद रखना है। यदि एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन है तो हम उन दोनों को जोड़ें तो हमारा आंसर क्या आएगा, यू। और यदि एक थर्ड पर्सन और दूसरा भी थर्ड पर्सन, मतलब दोनों ही थर्ड पर्सन है, हम उनको जोड़ें तो हमारा आंसर क्या आएगा, दे। चलो एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। इसको दोबारा लिख दूं मैं, काम आएगा आपके देखने में। अब देखें इधर, एक बार एग्जाम्पल मत नोट करें, एक रूल और लिखवाना है, एक बार सिर्फ एग्जाम्पल आपको इसके लिए दिखा रहा हूं मैं। आप देखें इधर, देखो जब लेट से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, प्ले क्रिकेट, प्ले वर्ब आ गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया, तो मतलब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही नहीं है हमारे पास। तो यही कारण होता है कि जब यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे तो इस सब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, इन दोनों इस रूल के अकॉर्डिंग ये जुड़ेगा और जो आंसर आएगा वो लेट्स को हटा के वहाँ पे सब्जेक्ट लग जाएगा। ओके, तो अब तक हमने क्या लिखा था कि सब्जेक्ट इन दोनों को जोड़ के मिलाने से जो आंसर होता है वो लगाना पड़ता है। अब उसके आगे एक और लगाओ कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। जरूरी नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने थे, लेकिन यहाँ पे हम बाउंड है, मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि पहले मॉडल आ गया, मॉडल आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अब देखें हम इसको कैसे करेंगे, सारे रूल फॉलो करो, सारे रूल एक एक करके फॉलो करते जाना है। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ रूल ही फॉलो करने होते हैं और कुछ नहीं करना होता है। लाइफ में हम रूल फॉलो करें तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यही चीज़ होती है इंग्लिश की ग्रामर में, रूल फॉलो करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखो आई, अब सैड टू को किस में बदलेंगे? आपको क्या बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे होती है, लेट से या लेट अस से, तो सैड टू को किस में बदलते हैं, सजेस्टेड टू में, सजेस्टेड टू हिम। ओके, फिर कंजंक्शन दैट। अब सब्जेक्ट है नहीं, लेट्स को तो हटा ही देना है, अपने काट देना है इसको। अब प्ले क्रिकेट बच गया, सब्जेक्ट है ही नहीं है, सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट लगाने के लिए हम इसको सब्जेक्ट को और इसको ऑब्जेक्ट को, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो आई कौन सा पर्सन होता है, मैं फर्स्ट पर्सन, हिम यू होता है तो सेकंड होता है, ही का ही, हिम थर्ड पर्सन। तो देखो फर्स्ट और थर्ड पर्सन जुड़ेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, वी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वी। फिर देखो सब्जेक्ट हो गया वी, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है, शुड, शुड। फिर देखो फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी फर्स्ट ही है, कोई बात नहीं, प्ले क्रिकेट। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आई सैड टू को किस में बदलेंगे, सजेस्टेड टू में। हर बार नहीं बदलेंगे, सिर्फ एक ही कंडीशन में बदलेंगे, जब शुरुआत किससे, लेटस से या फिर लेट्स से हो रही है। तो सजेस्टेड टू में फिर हिम आ गया, फिर दैट, फिर लेट्स को हटा दिया, सब्जेक्ट अपने पास है नहीं है तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन को जोड़ा तो आंसर क्या है, वी। तो वी शुड प्ले क्रिकेट। ओके, एक और दे रहा हूं मैं, भविष्य said to आदित्य। अरे लेट्स टेक सम रेस्ट, कि चलो कुछ आराम करें। ओके,
लेट्स टेक सम रेस्ट। अब इसको चेंज करते हैं, भविष्य। अब क्या करेंगे, सजेस्टेड टू आदित्य दैट तक तो कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लेट्स को काटेंगे, अब सिर्फ एक चीज यही देखनी होती है इसमें। अब सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, तो भविष्य किसी का नाम है, थर्ड पर्सन, आदित्य भी क्या है, थर्ड पर्सन। तो देखिए अगर सेकंड और थर्ड जुड़ता तो यू लगाते, लेकिन यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, थर्ड और थर्ड, तो हम क्या लगाएंगे, दे, दैट, दे। अब आगे क्या आएगा, शुड। अब टेक सम रेस्ट। ओके, तो इतनी सी बात थी स्टूडेंट्स। आगे हम करते हैं इसका नेक्स्ट रूल। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके नेक्स्ट रूल की। बी तक हो गया था, अब लिखो इसका सी। सी में हम क्या करेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो रही हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत व्हाट या हाउ से हो रही हो, व्हाट या हाउ से हो रही हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता ही है, व्हाट या हाउ को हटा देंगे, फिर सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे। ओके, बाकी सेम रहेगा। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल या फिर अफर्मेटिव बोलते हैं, जिसे सब्जेक्ट से शुरू होने वाला अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। ओके, अफर्मेटिव, MATIVE, अफर्मेटिव। ये इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बाद में आते हैं एक्सक्लेमेटरी में, लेकिन सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, मतलब उसको सही कर देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। ओके, फिर देखो एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ वेरी शब्द यूज करेंगे, वेरी शब्द यूज करेंगे। ओके, फिर लिखो यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब ना हो, यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब ना हो तो बिग, ग्रेट, लवली, स्ट्रेंज, बिग, ग्रेट, लवली, स्ट्रेंज, ETC मतलब इत्यादि एडवर्ब्स का यूज, एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे। देखो नो एडजेक्टिव या नो एडवर्ब सेंटेंस के अंदर कोई अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया फिर तो उसके साथ वेरी लगा देंगे। अगर सेंटेंस के अंदर कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब नहीं है, तो हम बिग, ग्रेट, लवली, स्ट्रेंज इनमें से जो भी अपने को सूट करेगा वो एडजेक्टिव लगा लेंगे। चलो एग्जाम्पल करते हैं। देखो व्हाट हाई बिल्डिंग इट इज, देखो क्या ऊंची बिल्डिंग है। तो देखो इट इज, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही हेल्पिंग वर्ब। देखो लास्ट में आ रहे हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, और इसी कारण से क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, फुल स्टॉप नहीं लगा है यहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे, फुल स्टॉप नहीं लगा है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, तो हम इसको वर्ड से स्टार्ट हो रहे तो चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, शी,
सैड टू को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज मी। ओके, अब व्हाट को हटा देंगे। अब देखिए इसके बाद अफर्मेटिव बनाना है, मतलब सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। तो सब्जेक्ट क्या है, इट, तो यहाँ पर मी, फिर दैट लगा के फिर इट। अब इज लेके आना, लेकिन इज एम आर को किसमें चेंज करते हैं, वॉज वर में। तो इट वॉज, फिर देखो व्हाट को हटा दिया, इट इज का यूज कर लिया अपने पास, ए हाई बिल्डिंग, इतने बच गया ना, तो लगाओ ए। देखो बिल्डिंग की विशेषता क्या है, वो हाई है, ऊंची है, तो हाई यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगाते हैं, वेरी हाई, वेरी हाई बिल्डिंग। ओके, तो यही तरीका है स्टूडेंट्स इसको चेंज करने का। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका हम। She said to me, what a, दोबारा लिखो इसको, what a flower it is। तो अब इसको चेंज करना है, तो इसको कैसे करेंगे हम, she said to को किस में बदलेंगे, exclaimed with surprise me that, फिर इट आ जाएगा, इट, फिर इज एम आर को किसमें बदलेंगे, वॉज ए, इट वॉज ए कर दिया, वट को तो हटा ही दिया। अब क्या सिर्फ फ्लावर बचा है, फ्लावर के साथ कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। तो जब कोई भी एडजेक्टिव ना हो तो बिग, ग्रेट, लवली टेंस से यूज़ करते हैं। बिग फ्लावर, बड़ा फूल, या ग्रेट, महान फूल, विचित्र फूल, नहीं। तो फूल के लिए क्या, अगर आदमी की बात हो तो महान आदमी, समझ गए। और फूल की बात हो रही तो लवली होता है फूल, प्यारा, तो इट वॉज ए लवली फ्लावर। अपने को लवली उचित लगा इसके लिए, तो हमने लवली लगा दिया। तो ये इसी टाइप से होते हैं व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, डी नंबर था ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अलास से हो रही हो, अलास से हो रही हो तो, ओके, फिर नीचे करो हो रही हो तो नीचे करो अलास को हटा देते हैं, फिर सैड टू को, अलास किसका सूचक है, दुख का है, तो इसीलिए सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करते हैं। सोरो होता है दुख, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करते हैं। अब देखिए व्हाट, क्या मतलब विश्वास नहीं होता, आश्चर्य की बात है, तो इसे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होता है। ये क्या होता है, अलास, हे भगवान, दुखी होने वाली बात है, तो हम उसे सैड टू को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में करेंगे। बाकी सारा का सारा सेम है, एक भी फर्क नहीं है, कोई भी। तो हम एग्जांपल करते हैं, he said to me, alas my brother is sick, my brother is sick। ओके, तो अब इसमें देखिए ही said to को किस में बदलेंगे, exclaimed with सोरो। एक्सक्लेम्ड विद सोरो में क्यों मतलब, क्योंकि शुरुआत अलास से हो रही है। तो अब देखो अलास को काट दो, मी दैट, यहां तक तो हो गया। देखो दैट, अलास को काट दो, माई ब्रदर है सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है माई, तो हम फर्स्ट पर्सन होने के कारण ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज।
ब्रदर इज हमारे क्वेश्चन चेंज वॉज सिक। ओके, हिज ब्रदर वॉज सिक। तो अब रहा ये अलास वाली बात। अब इनको जल्दी जल्दी 2-3 टाइप और हैं इसके, फिनिश कर दें सभी को बस, और कोई चेंज नहीं है। सैड टू में बदलने का ही तरीका इनमें चेंज होता है। अब देखिए ABCD हो चुका था, अब E करते हैं। अब देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुर्रा या वाव से हो रही हो तो, हुर्रा या वाव से हो रही हो तो हुर्रा वाव को हटा देते हैं। ओके, फिर देखो सैड टू को किस में चेंज करते हैं? सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद, अब हुर्रा करते हैं तो खुश होता है बंदा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं। हुर्रा वाव को किस में चेंज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। बाकी सेम है। जैसे देखिए, ही सैड टू मी, हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जाम। तो अब इधर देखिए, ही सैड टू मी, इसको कैसे चेंज करेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय मी दैट। यहां तक तो हो गया। हुर्रा को हटा देंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ही हैज हैव को इसमें चेंज करेंगे हैड पास्ड द एग्जाम। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुए हुर्रा वाव वाले। ओके, अब हम लास्ट करें इसका अलास वाला। बहुत होते हैं लेकिन एग्जाम में लगभग यही आते हैं। यदि रिपोर्टर स्पीच की शुरुआत किससे हो रही हो? अलास से हो रही हो तो हम क्या करेंगे? अलास को हटा देंगे। और सॉरी, अलास हो चुका था तो हम इसको मे से करना था। यदि रिपोर्टर स्पीच की शुरुआत किससे हो रही हो? मे से हो रही हो तो हम क्या करेंगे? सैड टू को ब्लेस्ड या कस्ड में चेंज करेंगे। सैड टू को किस में चेंज करेंगे? ब्लेस्ड या कस्ड में। ओके, फिर देखो, मे को हटाना नहीं है, मे को किस में चेंज करेंगे? क्योंकि मे एक मॉडल है तो इसको मे को माइट में चेंज करेंगे। ओके, अब देखो, अपने को ये नहीं पता चलेगा सैड टू को ब्लेस्ड में करें या कस्ड में करें। तो अगर अच्छा सेंटेंस है तो ब्लेस्ड में जाएगा, अगर बुरी कोई बद्दुआ, मे का यूज़ कब होता है? दुआ देने के लिए, आशीर्वाद के लिए। अगर कोई अच्छी दुआ दी जा रही है तो आप ब्लेस्ड करोगे, अगर कोई बद दुआ दी जा रही है तो क्या करोगे? कस्ड करोगे। ओके, तो अब एग्जाम्पल करते हैं इसका। I said to them, may you live long our, बस may you live long इतने कर दें। ओके, अब देखिए आई, अब सैड टू को किस में बदलें? ब्लेस्ड में, कर्स्ड में? अपने को पता नहीं है क्योंकि मे वाला सेंटेंस है, बदलना किस में पड़ेगा? ब्लेस्ड या कर्स्ड में। तो लेकिन देखो, मे यू लिव लॉन्ग, लंबी जिंदगी जियो या भगवान आपकी लंबी उम्र करे। तो ये देखो, ये दुआ दी जा रही है, बद दुआ नहीं है। तो दुआ दी जा रही है तो सैड टू को किस में बदलेंगे? ब्लेस्ड में। दैम दैट, अब देखो, तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे इसको, सब्जेक्ट से करेंगे तो क्या करेंगे? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन।
तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो हम क्या करेंगे, यू को किसके अकॉर्डिंग, देम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो देम को दे, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे। अब मे को किस में बदलेंगे, माइट। अब देखो लिव को लिव्ड भी कर सकते हैं, लेकिन माइट मॉडल के बाद और इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी लिव लॉन्ग। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इसके नेक्स्ट रूल्स पे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में दें, कैसे भी पूछें टीचर से। तो लेकिन इसके अंदर टॉपिक के अंदर एक बार कोई डाउट बैठ गया तो बाद में आप क्लियर नहीं कर पाओगे, तो फर्स्ट टाइम ही इसको समझने की कोशिश करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।